स्केचिंग एक आर्ट है। आर्ट के साथ साथ ये एक जर्नी है लर्निंग की, जिसमें हमें बहुत सारी डिटेल्स के ऊपर वर्क करना पड़ता है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन ह्यूमन बीइंग, अगर हम थोड़ा सा भी आर्ट में इंटरेस्ट लगते हैं तो हमारा बहुत बार मन होता है कि हमें ह्यूमन फेसेस ड्रॉ करना है। हमें हमारे फीचर्स, जब भी हम फीचर्स बनाते हैं वो उसमें एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट नहीं आ पाता है, 3D इफ़ेक्ट नहीं आ पाता है। तो हम बहुत बार स्टार्ट तो ज़रूर करते हैं बट वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। बट उसका रीज़न एक ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमारी जो टोन्स हैं, हमें कौन से कलर्स को, कौन सी टोन्स को कहाँ पे परफेक्टली यूज़ करना है टू गेट द प्रॉपर रिज़ल्ट। सो आज मैं आपके साथ डिटेल में ये सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि अब जब हम कोई भी आई ड्रॉ करते हैं, जब हमें ह्यूमन फेस ड्रॉ करना है, सो उसका जो हमारा मेन पार्ट, अगर हम हमारे बोलेंगे स्केच में एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जो आई है, आपने सुना होगा बहुत कि लाइक आँखें सब कुछ कह जाती हैं। हमारे दिल की बात हमारी आँखों के थ्रू हम बताते हैं। सो आँखों में एक एक्सप्रेशंस होते हैं, आँखों में एक फीलिंग्स होती हैं, जो फीलिंग्स को हमने अपने स्केच में दिखाना होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जिसका भी स्केच बना रहे हैं उसकी आँखों में उस टाइम पे किस टाइप की फीलिंग्स हैं उसको ऑब्ज़र्व करना और उसको अपने स्केच में दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आगे बात करेंगे कि डिटेलिंग की। आप देख सकते हो कि ऊपर लेफ़्ट साइड पे एक आई मैंने पहले से ड्रॉ की है, जिसमें कि आप फील कर सकते होगे कि उसकी आइज़ में जो वाटर है, लाइक द पेन, लाइक लिटल वी कैन से कि उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। तो उसमें उसका इफ़ेक्ट किस तरह से दिखाया गया है। सो आप उसको ग्लास फीलिंग आपको फील हो रही होगी कि जैसे पानी की वजह से हमारे एक आंखों में लाइक ग्लासी फीलिंग्स हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि उसका जो आई बॉल है वो भी हमें कितना ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारी सारी डिटेल्स उसमें दिखाई दे रही हैं। सो इसमें मैं अगर बोलूँ इसको बनाने के लिए हार्डली मुझे 30 मिनट्स का टाइम लगा होगा। बट इसकी जो डिटेल्ड है उसमें आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। बेसिकली हमें ध्यान रखना होता है कि मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट उसमें सब टोन्स को यूज़ नहीं करते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप कोई स्केच बना रहे हो, पेंसिल शेडिंग कर रहे हो, उसमें सब टोन्स को यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जो आप स्किन टोन्स में या फिर कोई भी आपके स्केचेस होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम या तो डार्क टोन मिसिंग होती हैं या फिर हाइलाइट्स नहीं होते हैं। सो रिफ्लेक्टिंग लाइट के बारे में तो मैं बोलूँगी तो बहुत कम लोग जानते हैं। सो जब तक हम अपने स्केच में डार्क टोन, मिडल टोन, लाइट टोन, हाइलाइट्स एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट्स, ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, शेडो का यूज़ नहीं करते हैं, तब तक हमारा स्केच रियलिस्टिक स्केच नहीं बन सकता है। सो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। अगर आप उसको डिटेल में लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कीजिए। मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियोस अभी इस टॉपिक के ऊपर शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने स्केच को परफेक्ट बनाएं, कैसे हम अपने स्केच को 3D लुक दें, कैसे हम अपने स्केच में लाइफ ऐड करें। एक स्केच बनाना सिंपल चीज़ है, बट जब उसमें हम लाइफ दिखाना चाहते हैं तो उसमें 3D नेस, उसमें एक फीलिंग्स होनी चाहिए जिसके थ्रू हमारे स्केच को हम फाइनल लुक दे सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और यू कैन ऑल्सो कमेंट मी बिलो कि आपको स्केच करते वक्त किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू फॉर दिस. So I think this video is useful for you. So if you like this video, please subscribe my channel and stay tuned for the more video in which we will start learning how to do realistic sketching. So if you like the video, please subscribe and follow me for the more videos. Thank you. Stay tuned. We will meet in the next session. Bye.